वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने टेस्ट लगाया ना, मतलब ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इसी टेस्ट में से आना है, ये बात आप देख लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं सारे, और टेस्ट में भी सारे हमारा कवर हो रहा है पूरा। चलिए टेस्ट लगाते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, फ्रांस से। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो हमें पता है 36 से 51, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक कौन से आ रहे हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं, उसके बाद ही ये हैं, तो बिल्कुल सी आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख लो। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेगा तो पहली प्रायोरिटी इसी क्वेश्चन की रहेगी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। देखिए, एक राज्य को सक्सेसफुल बनाना, कल्याणकारी राज्य का आदेश किसमें दिया जाता है? 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। उसका मूल उद्देश्य यही था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? उसका मेन कारण क्या था? एम क्या था उसका? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, तो इसका आंसर ए लगेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में वो कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? देखिए, गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है, कौन सा होगा? ग्राम पंचायत का गठन। ये मैंने स्पेशली बताया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन ये, बार बार देखिए रिपीट कर लेते हैं। 2002 में पूछा गया था, फिर 11 में पूछ लिया, और दूसरी एग्जाम में इसको रिपीट कर लेंगे, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 51 में है, ठीक है, और 51 का क हमारा आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार, या पर्यावरण का संरक्षण। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों, काम का अधिकार बिल्कुल शामिल है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी शामिल है, पर्यावरण संरक्षण ये भी शामिल है, सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी? देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी सिफारिश किसने की थी? उसके बाद उसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो वो कौन थे जिनकी सिफारिश थी? तो वो थे स्वर्ण सिंह, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? देखिए, अब ऐसे याद करना काफी डिफिकल्ट है, पर मैंने आपको बताया था कि 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे क्रिकेट का, उससे पहले हमको पता है कि 7 साल पहले फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो 7 साल पहले 83 से क्या होगा? 76 आएगा, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? देखिए, वर्तमान में पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, बहुत लोग गलत करके आए थे क्वेश्चन। तो वर्तमान में तो 11 है संख्या, तो इसका आंसर लगेगा बी। पर अगर पूछते कि संविधान में शुरुआत में कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो कितने जोड़ा गए थे? 10 जोड़े गए थे, है ना। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण मैंने आपको स्पेशली बताया था, तो ये बताया था मैंने आपको अनुच्छेद 48 क में, है ना। 48 का क जो है वो पर्यावरण संरक्षण व सुधार के लिए है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए अब हम आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, तो वो है 51 क में, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान बिल्कुल है,